हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो टू स्टार्ट विथ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। कोई भी इंसान अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, अपने जैसा कोई एक और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अभी क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मतलब सेल को डिवाइड करते हैं और उसी प्रोसेस का उनमें मतलब सेल का डिवीजन और रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। तो मोनेरेंस एंड प्रोटिस्ट हैव द मोड ऑफ सेल डिवीजन सिमिलर टू दैट ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस। मोनेरेंस और प्रोटिस्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है। देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअल में कॉमनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, क्लोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। और जो प्लांट्स के केस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पेनिसिलियम हैज़ कोनिडिया, क्लमाइडोमोनास हैज़ जूस्पोर्स, हाइड्रा हैव बर्ड्स फॉर बर्डिंग। Then next is Bryophyllum, they have adventitious roots or leaf buds. Grasses have runner, mint have sucker, banana and ginger have rhizome, water hyacinth and pistia have offset, onion and garlic have bulb, agave have bulbil, potato have tuber and eyes. You have seen the small projections coming out of potato, वो tuber या eye होता है, ठीक है। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। तो मेल और फीमेल पेरेंट्स जिस रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है। ये जाइगोट जो है इसकी फॉर्मेशन होती है और ये जो जाइगोट होता है यही फर्दर डिफ्रेंशिएट करके टिश्यूज़ में बनेगा। मतलब इसका जो सेल्स होता है वो माइटोसिस करके पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, ठीक है। तो क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन अकर्स हो रहा है तो प्रोजनी जो होती है ये एग्जिबिट करती है कुछ वेरिएशंस। जैसे कि हमने ये सेक्सुअल में पढ़ा था क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सेक्सुअल में वेरिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म शोज 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ। पहला होता है वेजिटेटिव, फिर होता है रिप्रोडक्टिव और नेक्स्ट इज सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, उनके पास पावर नहीं आया होता है रिप्रोड्यूस करने का। रिप्रोडक्टिव फेज़ में वही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के फेज़ में आ चुका होता है, मतलब उनके पास ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। ह्यूमंस में से एडोलेसेंट का एज बोलते हैं टीनेज, एंड देन कम्स टू सेनेसेंट फेज। इस स्टेज में पर्सन जो होता है अपनी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, जो बूढ़े हो जाते हैं वो, ठीक है। दीज स्टेजेस आर एग्जिबिटेड इन ऑल लिविंग बींग्स, सारे के सारे लिविंग बींग्स इसे एग्जिबिट करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं ब्लू कलर के होते हैं और ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु यानी कि हिली रीजन्स में पाया जाता है। और ये जो होता है सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, 12 सालों में एक बार फ्लावर करता है, 12 सालों में एक बार, सोचो। यानी कि इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है 12 साल में एक बार आता है। और जो बैम्बू होता है वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है, फ्लावर वंस इन इट्स होल लाइफ टाइम द बैम्बू प्लांट, और फिर एक बार फ्लावर करके डाई कर जाता है। तो 50 to 100 ईयर्स के बाद ही ये फ्लावर करता है, फिर उसके बाद प्रोजेनीज क्रिएट करेगा और फिर वो मर जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस आर मेंशन इन आवर एनसीईआरटी। ऑयस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑयस्टर साइकिल जो होते हैं नॉन प्राइमेट शो करते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया। और जो मेंस्ट्रुअल होता है वो प्राइमेट शो करते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस और मंकीज़। और द अबव 2 साइकिल्स अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव फेजेस। ये दोनों सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेजेस में ही अकर होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट वन, इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। द 2 मेजर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमीट ट्रांसफर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स होंगे। सबसे पहला होगा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और लास्ट वाला होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है ये पहले होता है, मतलब फ्यूजन के पहले होगा।
तो ये इवेंट्स है गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज हेप्लॉयड इन नेचर, ये बात पॉइंट नोट करने की है कि गैमीट्स चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो हमेशा हेप्लॉयड होते हैं, एनप्लॉयडी शो करते हैं। और जब गैमीट्स सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में तो वो आइजोगेमस होता है, जैसे कि क्लामाइडोमोनास में दिखाई देता है। फिर कुछ में होते हैं कि गैमीट्स होते हैं डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी होता है, इनको हम एनाइजोगेमी बोलते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट होती है वो बड़ी होती है और स्टेशनरी होती है, और जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और छोटा होता है, ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस के केस में हो गया। देन सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी सी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व एंड बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, एज फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर बाइसेक्सुअल और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में क्या कहता है कि मोस्टली जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होता। अब भाई कुछ ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं ना जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि वो दोनों सेक्स एक ही में दिखाते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट्स जो होता है उसको, एनिमल के केस में बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं, और होमोथैलिक एंड मोनोशियस कहते हैं बाइसेक्सुअल को ही इन केस ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल और उसको हम डायोशियस और हेट्रोथैलिक बोलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स है मोनोशियस यानी कि होमोथैलिक प्लांट्स का, कुकुरबिट्स और कोकोनट। फिर हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स का यानी कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, टेपवॉर्म और लीच। देन कमिंग टू यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, पपाया और डेट पाम, और यूनिसेक्सुअल एनिमल में होता है कॉकरोच। कॉकरोच जो होते हैं अलग अलग होते हैं, फॉर मेल्स दे आर डिफरेंट एंड फीमेल हैव अ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11। देन फिर ये एक टेबल है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये प्लॉइडी बताता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें 46 होता है, लेकिन गेमीट में 23 होगा। हाउस फ्लाई में जो नॉर्मल होते हैं 12 होती है और गेमीट में 6 होगा। रैट में 42 होते हैं, गेमीट विल हैव 12, मतलब गेमीट की जो प्लॉइडी होती है वो n नंबर की होती है, हेप्लॉइड होती है, यही दिखा रहा है टेबल। देन कमिंग टू गेमीट ट्रांसफ़र, गेमीट ट्रांसफ़र जो होता है ये मेजॉरिटी ऑफ मेल गेमीट्स में जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि मेल गेमीट जो होता है वो मोटाइल होता है एंड द फीमेल आर स्टेशनरी, बट इन फ्यू एल्गे एंड फंगी बोथ आर मोटाइल। इन केस ऑफ प्लांट्स पोलेंस हैव मेल गेमीट, मतलब पोलेंस आर द मेल गेमीट, पोलेंस के पोलन ग्रेन जो होता है वही मेल गेमीट होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनके एग्जांपल पी और चाइना रोज़ है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होता है उसमें पिस्टल और ये पिस्टल यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है और जो मेल होता है स्टेमन से दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। और कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं वो जो होते हैं पॉलिनेशन के थ्रू मतलब प्रोजनीज का फॉर्मेशन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। देन फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है की प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनीज। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि टर्की हो गया, रोटिफर्स, हनी बीज और कुछ ऐसे लिजार्ड्स भी होते हैं जिसमें कि बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू प्रोजेनीज आर फॉर्म, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। फिर प्लांट्स के केस में क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाते हैं, उनको हम पार्थेनोकार्पिक होते हैं कहते हैं, और एग्जाम्पल है बनाना, इनमें सीड्स नहीं होता है, और सीड्स क्या है फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है, तो बनाना में नहीं होता, यानी कि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। देन कमिंग टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अभी फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप का होता है, पहले एक्सटर्नल हो गया और दूसरा इंटरनल हो गया। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गे हो गए और बहुत सारे फिशेस हो गए और कुछ एम्फीबियंस भी, उनमें क्या होता है फ्यूजन जो होता है पानी में होता है, मतलब फीमेल की बॉडी में नहीं होता है बल्कि पानी में होता है। बोनी फिशेस और फ्रॉक्स, ये नीट में पूछा जाता है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे 4 आपको और आपको बताना होगा, तो बोनी फिशेस और फ्रॉक्स आपको याद रखना है। देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन,
In most of the mammals, apes and reptiles show this kind of fertilization. In this, the fusion of the gametes occurs inside the body of the female. फीमेल के अंदर, बॉडी ऑफ द फीमेल के अंदर जो होता है ये फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फ्यूजन टेक प्लेस होता है, ठीक है। फिर अभी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाते हैं। जायगोट के फॉर्मेशन यानी कि फ्यूजन के बाद जायगोट फॉर्म होता है, उसके बाद जो भी होता है मतलब उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फ्यूजन के बाद क्या होता है, जायगोट फॉर्म होता है। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड जायगोट, ये भी है, डिप्लॉयड ही जायगोट फॉर्म होता है। अगर बाई चांस वो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल हैप्लॉयड है तो वो बाद में मियोसिस करेगा, और अगर वो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल शो करता है तो वो माइटोसिस करेगा। लेकिन जायगोट जो फॉर्म होती है वो डिप्लॉयड ही होती है। गैमीट्स की प्लॉयडी एन होनी है और जायगोट की प्लॉयडी 2n होनी है। फिर इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ डायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, whereas in case of sexual reproduction the fertilization occurs in the female body and hence the zygote forms inside the body of the female. इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो शो करते हैं, जैसे कि बोनी फिशेज हो गए, इनमें क्या होता है ना कि मेल और फीमेल गैमीट्स का जो रिलीज होता है इनमें एक बहुत ही सिंक्रोनी देखा जाता है। मतलब एक बार फीमेल गैमीट रिलीज करेगी, उसके बाद फिर मेल गैमीट रिलीज करेंगे, और गैमीट्स जो होते हैं बहुत ही लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं ताकि प्रोजेनीज बन सके, ठीक है, क्योंकि प्रेडेटर से हार्म होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन वहीं जो मतलब इंटरनल होगा उसमें क्या होता है कि सेफ्टी ज़्यादा होती है, प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलता है, इसलिए गैमीट्स कम नंबर में फॉर्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग। In case of few algae and fungi, the zygote develops a hard covering which is resistant to the damage. In organisms with haplontic life cycle, the zygote undergoes meiosis, whereas the organisms with diplontic undergo mitosis. अब ये सब मैंने बताया है कि इसमें बोला गया है कि जायगोट का फॉर्मेशन, मतलब जायगोट के बाद आगे जो उसका फॉर्मेशन होता है, जो भी उसके साथ चेंजेस होती हैं, वो लाइफ साइकिल पे और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब मैंने बताया था ना कि अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे होंगे तो भी जायगोट जो होता है मियोसिस करेगा, और अगर डिप्लॉन्टिक शो करेंगे तो माइटोसिस करेगा। मतलब जायगोट की प्लॉयडी हमेशा 2n ही होनी है। और ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे एल्गी और फंगी होते हैं जो कि जायगोट में क्या होता है ना, एक हार्ड कवरिंग फॉर्म हो जाता है, वो जो होता है डैमेज से बचाता है। वो कुछ टाइम के लिए जायगोट रेस्ट करता है, जैसे कि वो ऊपर हार्ड कवरिंग बना लेंगे और कुछ टाइम के लिए जायगोट रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर वो जर्मिनेट करता है। कमिंग टू नेक्स्ट, एम्ब्रियोजेनेसिस, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा इवेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या होता है उसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं एक तरह से। तो ड्यूरिंग दिस जायगोट अंडरगोज माइटोसिस, ठीक है, ह्यूमंस में, और जिसमें तो वो होता है हैप्लॉयड होता है, वो मियोसिस शो करेंगे, और ग्रेजुअली द सेल नंबर्स इंक्रीज। अब क्योंकि माइटोसिस हो रहा है तो सेल का नंबर तो इंक्रीज होना ही है, फिर वो धीरे धीरे करके वो फीटस में चेंज हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिज्म इसी से बनती है। अभी एनिमल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे प्रोड्यूसेस, आइदर दे प्रोड्यूस यंग वंस और दे प्रोड्यूस एग्स। तो ओवी पैरस में एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और वीवी पैरस जो होते हैं सीधे प्रोजनीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ओवी पैरस में हो गया कुछ रेप्टाइल्स हो गए, वीवी पैरस में हम ह्यूमंस सीधे प्रोजनीज प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन फिर ओवी पैरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो एग्स होती है उनके बाहर एक कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसकी केमिस्ट्री होती है, क्योंकि जो वो होता है मतलब इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, प्रीडेटर से बचाने के लिए, एक तरह से उसको प्रोटेक्शन देने के लिए अपने यंग वन को एक हार्ड कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है ना। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल टर्न्स इनटू शीड एंड ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड द फ्रूट डेवलप्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड पेरिकार्प। ये क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होंगे उनमें भी आएंगे। और ओव्यूल टर्न होता है सीड में, फिर ओवरी टर्न होती है फ्रूट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जो फ्रूट होता है उसकी कवरिंग होती है आउटसाइड, वो पेरिकार्प होता है, ठीक है। नाउ हियर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है वाटर क्लोन्स। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्लोन्स बोलते हैं, और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एमोएबा हो गया, अभी वो दो डॉटर एमोएबी में कन्वर्ट होती है, तो वो दोनों जो डॉटर एमोएबी होती है वो एक दूसरे के पूरी आइडेंटिकल होती है, और जो पेरेंट होता है उसके साथ भी वो आइडेंटिकल होता है।
और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल में ही पाया जाता है, क्योंकि वो गैमीट्स का फ्यूजन नहीं करवाते तो वेरिएशन नहीं शो होता है. Then what is the key event of sexual reproduction? Answer is fertilization. What is the ploidy of nucellus? अब ये न्यूक्लियस क्या होता है ना, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, एक तरह से प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसका काम ही होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. इसकी प्लॉइडी 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होता है. एंड व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द सेल ऑफ एग्स ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स? केमिस्ट्री होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरियस चीट की बनी होती है वो. देन वी कमिंग द रिमेनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म. एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिस्पर्म आर ब्लैक पेपर एंड बीट. कोकोनट इज़ अ ड्रूप. अभी ये क्वेश्चन जो था नीट में आया था कि कोकोनट क्या है ऐसे करके, और 4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको बताना है ड्रूप, ठीक है. उसके बाद एक और पॉइंट होता है कि ये जो फ्रूट्स होती हैं वो 2 टाइप में डिवाइडेड होती हैं. एक ट्रू फ्रूट हो गई और एक फॉल्स फ्रूट हो गई. ट्रू फ्रूट का मतलब ये हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मतलब ओवरी के थ्रू ही होता है, और जो ये क्या बोलते हैं, जो फॉल्स फ्रूट होती है इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवरी के नहीं होता, वो मतलब किसी और पार्ट से फ्रूट बन जाता है, एक्सेप्ट द ओव्यूल. ओव्यूल मतलब जो सीड होता है वो फर्टिलाइज नहीं करता है, और उसकी जगह किसी और ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं करता, और किसी और प्लांट बॉडी से, जैसे कि थैलमस हो गया, या फिर किसी भी प्लांट बॉडी से एक नया फ्रूट फॉर्म होता है. तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं एप्पल और कैशू. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान दे देना. और NCERT के क्वेश्चंस देख लेना, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे करके, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.